नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में तीसरे क्वेश्चन का डिस्कशन किया। देखिए, आप सोच रहे होंगे आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने में 10 मिनट 12 मिनट, इवन कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने में 20 मिनट और 18 मिनट तक लग रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आऊँ, क्वेश्चन पढ़ूँ, सीधा लाइन खींचूँ, ट्रायंगल बनाऊँ, PQR दिया, साइन लिया, tan लिया, cot लिया, खत्म आंसर। अगर ऐसा पढ़ाने लग जाऊंगा तो 3 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, नो डाउट। पर आपको समझ में क्या आएगा इससे मुझे पता नहीं चलेगा। अर्थात मुझे लगता है आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि आपको एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो दूं, आप एक क्वेश्चन देखें, आप लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले क्वेश्चनों को अपने आप कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे कि मैं आपको भले ही एक एक वीडियो दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपने एक क्वेश्चन भी अच्छे समझ लिया ना, तो इसमें आने वाले 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर लेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में 16 टाइप के क्वेश्चन है, अर्थात 16 क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। एक टाइप में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन है, 4 टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए एक टाइप क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तो आप उस 4 टाइप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पर्पस हमारा ये है, आपको एक एक वीडियो मतलब एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। 16 क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको वीडियो थोड़ा लगेगा कि आपने 16 वीडियो पढ़ा है, बट अगर उसको आप काउंट करेंगे तो एक वीडियो आपको 12 मिनट, एक वीडियो 17 या 20 मिनट। एवरेज की बात करूं तो 15 मिनट ज्यादा एक वीडियो नहीं होगा। 16 वीडियो होगा तो आप 15 और 15 को गुणा कर लीजिए, 16 गुणा कर लीजिए, 15 का नहीं करिए। आपको पता चल जाएगा कितना मिनट है। मेरे हिसाब से 225 मिनट और 15 आप उसमें और ऐड करेंगे, 240 मिनट का वीडियो आप देखने का मतलब 4 घंटे का लेक्चर होगा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे 16 मिनट, जब अगर लेक्चर में अगर 1 घंटे 1.5 घंटे की बात करूंगा तो लगभग 4 से 5 घंटे एक लेक्चर चलेगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो 4 घंटे आपको पता भी नहीं चलेंगे और आपको 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है आप केवल और केवल एक एक वीडियो देखते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए, भूमि पर एक बिंदु है, तो भूमि पर एक बिंदु है। चलो मान लिया हमने कि ये भूमि पर एक क्या हो गया बिंदु। ये भूमि पर कोई एक पॉइंट है मान लिया, ठीक है। ये बोर्ड है, भूमि नहीं है। हमने मान लिया कि ये भूमि है। भूमि मतलब जमीन है ना। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि यहाँ कहीं मीनार खड़ी है। देखिए, मीनार इधर है या इधर है ये कंफर्म नहीं है। आप मीनार इधर भी रख सकते हैं, मीनार आप इधर भी रख सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए सुविधाजनक होगा। तो मैंने मान लिया कि ये दूरी हो गई मेरी, ये कितनी हो गई 30 मीटर। भैया कितनी हो गई 30 मीटर हो गई। ये क्वेश्चन में दिया गया है और इस पॉइंट पे क्या है मीनार है। और मीनार अगर होगी तो ऊपर ऊपर की ओर खड़ी होगी, ऐसे मीनार ऐसे ही तो खड़ी होगी। आपको क्या लगता है मीनार ऐसे लेटे हुए मीनार आपने कभी देखा कि जमीन से लेटे हुए मीनार है? आप उसको मीनार कहेंगे नहीं। तो ये मीनार है तो इसका मतलब ये ऊपर खड़ी हुई है। अब मीनार बनाना मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं एक लाइन ही खींच दिया हूँ। एडजस्ट आप इसी में करेंगे। अब आप ये मत कहिए मीनार बनाइए, अब मीनार बनाने का काम मेरा नहीं है। मीनार हो गया, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक मीनार है। ये मीनार का पाद बिंदु होगा, यही पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये मीनार का क्या है पाद बिंदु है, यानी कि रूट पॉइंट है। आप कहेंगे रूट पॉइंट आपका यही है, ठीक। इसका मीनार का रूट पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पे है जो 30 मीटर मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर दूर है 30 मीटर दूर है। तो बिल्कुल दूर रहने दीजिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन आगे कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण, अगर उन्नयन कोण की बात करूं तो सीधा सीधा बोल दिया है, अर्थात यहाँ पे कोई एंगल होगा। ये शिखर है, इस शिखर को इस पॉइंट से आप क्या करेंगे मिला देंगे। मेरे भैया आप इस पॉइंट को मिला देंगे। तो आइए इस पॉइंट को हम मिलाते हैं।
इस पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया, तो ये इस टाइप से कुछ मिल गया, अर्थात इस टाइप से ये मिल गया। और इसका उन्नयन कोण इसने दे दिया कि भैया कितना है, 30 डिग्री। कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार यही है ना, तो इसकी ऊंचाई इसको ज्ञात करना है। अब आप एक पॉइंट देंगे, अर्थात इनका नाम देंगे। इसका नाम मैंने दिया ए, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया बी, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया सी। मेरे पास एक त्रिभुज आया ए बी सी, और मैंने माना बी कोण क्या है, समकोण है। अब आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन में आप समकोण मान लेते हैं। अब समकोण होता भी है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन आप मान लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं समकोण होता है कि नहीं होता है। अब आप जमीन पे खड़े हैं, आप अपने खुद को जमीन पे जब खड़े होकर देखेंगे, अपने पाँव की तरफ देखेंगे, आप जमीन से एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर अर्थात परपेंडिकुलर खड़े होंगे। मैं एक मानव बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा बनेगा नहीं, बस एक कोशिश करता हूँ। ये किसी एक प्रकार का मानव है, इसके नीचे ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन के नीचे ऐसे खड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए जमीन और इस मानव के पैर के बीच जो एंगल बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? आप इसको बताइए ये परपेंडिकुलर है या नहीं, परपेंडिकुलर है या नहीं। जब परपेंडिकुलर है तो भैया आप बताएंगे नहीं 90 डिग्री का है। अगर एक समतल रेखा अर्थात एक क्षैतिज रेखा को अगर एक परपेंडिकुलर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा काटेगी, तो जिस पॉइंट पे काटेगी वहां 90 डिग्री पर उसको विभाजन करेगी ही करेगी। ठीक, तो बिल्कुल करेगी। तो इसलिए मैं अब आप मीनार, आप ये बताइए, ये हो गया जमीन और ये हो गया मीनार। सीधा मीनार खड़ी हुई है, आप मैं बात कर रहा हूँ, ये जमीन है, इस जमीन पे ये मीनार ऐसे खड़ी हुई। तो आप ये बताइए 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी हुई है, मीनार तिरछी नहीं है, टेढ़ी नहीं है। अगर हाँ देखिए 90 डिग्री तब नहीं होता अगर मैं ये कह दिया जाए क्वेश्चन में मीनार तिरछी ऐसे खड़ी है, तब ये 90 डिग्री आप नहीं मानेंगे। ये 90 डिग्री से अधिक है, आप देखिए सीधा ये होता है, ये ऐसे खड़ी है, तब ये 90 डिग्री नहीं है, ये अधिक होगा, लेकिन ये 90 डिग्री होगा। अगर मीनार ये कह दिया जाए कि मीनार इस टाइप से खड़ी है, तो ये भी 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री होने के लिए इसको ऐसे होना पड़ेगा। इस चीज का आप फर्क समझें। तो मीनार सीधी खड़ी होगी, मीनार ऐसे या ऐसे नहीं खड़ी होगी। और मीनार ऊपर है, जमीन के अंदर भी नहीं हो सकती है, इसलिए हम बार बार ऊपर ही बना रहे हैं। ऐसा आप सोच रहे होंगे सर जमीन के अंदर बना दिए, जमीन के अंदर मीनार बनाएंगे, और मीनार बनाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा? हाँ, जमीन के अंदर हैंडपंप लगाया है तो उससे पानी निकाला जाता है, वो भी 90 डिग्री एंगल पर ही होता है। ये हो गया आपका मीनार 30 मीटर दे दिया गया है, 1 पॉइंट दूरी है, 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। आप मान लीजिए माना क्या चौथा क्वेश्चन है, माना, आइए मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर हो गई। तो मैंने इसको मान लिया, ये हो गया h मीटर। देखिए हम मैथ वाले भैया हैं, मैथ पढ़ाते हैं, सारी चीजें मान लेते हैं। माना मेरे पास 2 करोड़ रुपए है और है नहीं है, मैंने मान लिया है। हम मान कर ही खुश होते हैं, और जब मान लेते हैं उसके बाद हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थात मैथ वाले जब मान लिया मेरे पास 2 करोड़ है ना, तो इन फ्यूचर हो भी सकता है, मैथ वाले हैं आंसर ला लेंगे, आंसर लाना हमारा काम है, और ला लेंगे, इतना पक्का बता रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कुछ भी हमारे पास है, माना मीनार की ऊंचाई h है, मान लिया, आंसर फाइंड करना है। तो आप ये बताइए जब आपको ये दिया गया है, ये क्षैतिज रेखा पे है या ऊर्ध्वाधर रेखा या आपकी दृष्टि रेखा है, आप मुझे एक चीज बताइए। जब मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, अर्थात उन्नयन कोण है, और उन्नयन कोण के साथ साथ न्यून कोण भी है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी? BC। इसकी सम्मुख भुजा BC होगी, तो BC को आप क्या कहेंगे? आधार कहेंगे? अरे भैया लंब कहेंगे।
मतलब थोड़ा सा उल्टा बोलो तो आप हाँ में हाँ मिला दिए, नहीं। आप इस न्यू कोण के सामने वाली भुजा को आप जब करेंगे तो आधार नहीं बल्कि लंब कहेंगे, ठीक है। सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। और संलग्न भुजा ये है ए बी, जब संलग्न भुजा ए बी है तो आप इसको कहेंगे ये क्या हो गया, आधार। शेष बची भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, नो डाउट। अब आप मुझे ये बताइए, जब मुझे लंब निकालना है तो मैं किस चीज का यूज कर सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर लंब निकालने के लिए आप साइन थीटा ले सकते हैं, टैन थीटा ले सकते हैं, कॉट थीटा ले सकते हैं, उसके साथ साथ कॉसेक थीटा भी लिया जा सकता है। लेकिन साइन थीटा लेने के लिए आप लंब बटे कर्ण लेंगे तो आपको कर्ण की वैल्यू पता होनी चाहिए। लंब की वैल्यू भी नहीं पता, कर्ण की वैल्यू भी नहीं पता, दैट्स क्वेश्चन कट गया, कॉसेक भी कट गया। साइन कटा कॉसेक कटा क्योंकि साइन कॉसेक का उल्टा होता है या कॉसेक साइन का उल्टा होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। और मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मुझे एक ऐसा रेशियो खोजना था जिसमें लंब और आधार आया और मेरा काम हो गया भैया, लंब और आधार आ चुका है। अब मैं लगाऊंगा tan थीटा, क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा tan थीटा। त्रिभुज मैं पहले लिखूंगा, त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बोले तो BC और आधार बोले तो AB। थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री दिए हैं, क्वेश्चन वालों ने दिया है, आपने नहीं दिया। आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है थीटा का मान 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू लंब की वैल्यू आप देख रहे हैं h है, हमने माना है, और आधार की वैल्यू 30 मीटर है। अब आप बताइए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बताएंगे 1/√3 होती है, और ये हो गया h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 1 से और √3 का h से, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद √3 का जब h से करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 30 का 1 से करेंगे 30 × 30। ठीक। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है ये बता रहा हूँ। वैल्यू आप फाइंड करनी है h की, तो आप यहाँ से h बराबर लिखेंगे 30/√3। अब नीचे √3 है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं h बराबर 30/√3। आपका ये गलत नहीं है, लेकिन आप प्रमेयकरण कर दीजिए, नीचे √3 हटा दीजिए। जब आप प्रमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे अर्थात आंसर भाग में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा h बराबर 30√3 अपन √3 और √3 की जब आप गुणा करेंगे तो आपको मैंने एक चीज बताया था, √3 × √3 करेंगे तो ये आ जाएगा √3 × 3। और जब एक जोड़ा बना तो इससे एक बाहर आएगा, एक बाहर कौन आया? 3। यानी कि 3 का एक जोड़ा बना 2 है, और तीनों में से इन जोड़े में से एक बाहर आ गया 3। जब √3 गुणा किए तो आंसर क्या है हमारा? 3। तो हम लिखेंगे 3 से 30 कटेगा 10 बार में, आपका आंसर आएगा 10√, आपका आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। आपकी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई भैया 10√3 मीटर। तो आप यहाँ पे h बराबर जो लिखे हैं इसको आप लिख लेंगे, या आपका हो गया 10√3 मीटर। यह आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस पहले जैसे क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई खास गुणा भाग भी नहीं था, बहुत ही क्वेश्चन था। बस आप हाइट एंड डिस्टेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर आपने बना लिया, उसके बाद आपको रेशियो का मान रखना आता हो, बाकी नो डाउट आप क्वेश्चन में गुणा भाग तो कर ही लेंगे, इतना तो आप जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आपकी रिकमेंडेशन जो भी होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। बस आज यहीं तक, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। आज बस यहीं तक।